केंद्र सरकार अब यूट्यूबर को हाईजैक करना चाहती है, या दूसरी भाषा में यूं कहें कि यूट्यूबर्स को अपना भक्त बनाना चाहती है। ऐसा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सरकारें क्या कब करती हैं, ये पत्ते ताश के पत्तों की तरह बंद ही रहते हैं। जैसे जैसे वक्त आता है, ये अपने पत्ते सामने लेकर आते हैं। फिलहाल माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल यूट्यूबर्स 50 यूट्यूबर्स से उन्होंने मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर काम करना है, और करीब 50 यूट्यूबर्स के साथ 4 घंटे की बैठक हुई और आगे की रणनीति भी बनाई गई। एमबीए चाय वाला से लेकर अनुष्का राठौर तक करीब 50 यूट्यूबर्स से उन्होंने मुलाकात की। और इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जिन यूट्यूबर्स से मुलाकात की है वो न्यूज पोर्टल से नहीं है, न्यूज से रिलेटिव नहीं है। ये जो है मोटिवेशन है, एजुकेशन सेक्टर से काम कर रहे हैं, ये अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं। इन 50 यूट्यूबर्स से मुलाकात की है, लेकिन एक चीज कॉमन है, इन सभी यूट्यूबर्स के जो सब्सक्राइबर है वो मिलियन में है। मिलियन में सब्सक्राइबर जिनके हैं उन्हीं से इन लोगों ने मुलाकात की है। अब माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव सर पर है, केंद्र सरकार के लिए चुनाव बहुत ज्यादा मायने रखती है। जिस तरीके से अभी उनकी हार हुई है, उस तरीके से अब सरकार नहीं चाहती है कि ये हार बनी रहे। एक तरफ से देखा जाए तो यूट्यूबर्स को वो अब क्यों भक्त बनाना चाहती है। प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक तमाम चैनल्स, तमाम न्यूज़पेपर, संपादक सब सरकार के गिरफ्त में है। अब ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि यूट्यूबर्स को भी सरकार अपना भक्त बना देना चाहती है। जाहिर सी बात है कि अब जो भी है प्रिंट मीडिया या न्यूज चैनल से लोग भागने लगे हैं। अब सोशल मीडिया की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है, और यही रीजन है कि फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब में ज्यादा व्यूअर्स देखने को मिलते हैं। सभी के हाथों में फोन है और वो अपना ज्यादातर समय वो जो है सोशल मीडिया में बिताता है। लोग अपनी पसंद से फेसबुक चलाते हैं, अपनी पसंद से यूट्यूब चलाते हैं, और अपनी पसंद से ही वो ट्विटर में लगे रहते हैं। और यही रीजन है, क्योंकि युवाओं की अगर हम बात करें, कहते हैं ना कि बच्चों और युवाओं के दिमाग में अगर कोई चीज डाल दिया जाए तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और यही रीजन है कि सरकारें जो हैं वो युवाओं को टारगेट कर रही है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे और युवा जो है वो यूट्यूबर्स के साथ जुड़े हुए हैं, और यही रीजन है। और उनके साथ जुड़े हुए हैं जो एजुकेशन सेक्टर से हैं या अलग अलग इस तरह के फील्ड जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं, जिनमें ज्यादातर युवाओं का रुझान है। ऐसे सब्सक्राइबर से उन्होंने मीटिंग की है। जिस तरह से देखा गया है कि बीते दिनों भी एक बात सामने आई थी कि सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में करीब 40% विज्ञापनों की कटौती की गई है, जिसकी वजह से अभी कुछ ही दिन पहले एबीपी के 2 चैनल बंद हुए थे, और इसमें करीब सैकड़ों कर्मचारियों को रातों रात बिना बोले निकाल दिया गया था। ये माना जा रहा है कि विज्ञापन की कटौती की वजह से इनकी सैलरी देना मुश्किल हो रहा था। सैटेलाइट पे ये चैनल्स बंद हो गए, जिसकी वजह से कुछ लोगों को तो इधर उधर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन ज्यादातर लोगों को निकाल दिया गया बिना नोटिस दिए। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, एंकर, फोटोग्राफर, और कैमरे के पीछे भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक चैनल को संभालते हैं। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि संपादक और एंकर की वजह से चैनल चलता है, पर ऐसा नहीं है। एक चैनल चलाने के पीछे एक टीम वर्क होती है। चेहरा भले 1 या 2 लोगों का सामने हो, पर ये बातें मायने नहीं रखती। कुछ दिन पहले एक अजय तिवारी हैं, एबीपी से उनको निकाल दिया गया, ये कैमरामैन है। इनका भी दर्द भरा ट्विटर सामने आया था, जो मैं चाहूंगी आपको बताना, क्योंकि एक जो दर्द है, एक जो दर्द होता है कैमरे के पीछे के लोगों का, जिनको हम निकाल कर बाहर तो फेंक देते हैं, लेकिन इनका दर्द कोई नहीं समझ सकता है। जिनका चेहरा चमकता रहता है उन्हें तो दूसरे चैनल वाले ले लिया करते हैं अपने चैनल में,
लेकिन जिनका चेहरा नहीं चमकता है, जो बैक स्क्रीन काम करते हैं, उनके लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। एक कैमरामैन है अजय तिवारी, उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि मैंने होश संभाला, पढ़ाई पूरी की और हाथ में कैमरा थाम लिया। 25 वर्षों से टेलीविजन कैमरे के पीछे खड़ा हूं। कैमरे पर जब भी मेरी जरूरत थी, मैं एक कॉल पर आया, उसका ग्रिप पकड़ लिया। सुबह शाम रात, बरसात आंधी तूफान पानी, मैंने कैमरे को हाथ से छूटने नहीं दिया। कई बार तो हिल गया मैं, पर कैमरा को हिलने नहीं दिया। पत्नी अस्पताल में थे, बच्चों का जन्म हुआ, पर मैं कहीं दूर अपने कैमरे के साथ खड़ा था। माँ की मौत हुई, पापा जी ने दम तोड़ दिया, लेकिन मैं टीवी कैमरा लिए कहीं और घूम रहा था। कैमरे के साथ रहना चुना था मैंने, पैसे की भूख नहीं थी। इसी कैमरे की वजह से छोटी सी तनख्वाह आई थी, जिससे बच्चों को ऊपर तक पढ़ाने का ख्वाब देखा था मैंने। आज जो मेरे 2 बच्चे हैं, 12वीं पास कर लिया है, वो कॉलेज जाने के लिए तैयार थे, कैमरे ने ठीक उसी समय साथ छोड़ दिया। जब मुझे इस नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, बच्चे कॉलेज की वेबसाइट खंगाल रहे थे, उन्हें फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन के लिए फीस चाहिए थी, लेकिन बच्चों को अभी तक पता नहीं कि उनके कैमरामैन पापा की नौकरी चली गई है। कैमरा ने मेरा हाथ तब छोड़ा जब मुझे उसकी छांव की जरूरत थी। कुछ दिन और की बात थी, बच्चों को कॉलेज पूरा हो जाता और मेरा उनकी पढ़ाई पूरा करने का सपना पूरा होता। मेरे कैमरे के सामने जो लोग आए, वो टीवी पर नजर आए। कुछ ने जल्दी बड़ी पहचान बना ली थी, जिनके अंदर काबिलियत थी, पर मैं आज भी गुमनाम हूँ। हो सकता है मेरे कैमरे के सामने कैमरामैन अजय तिवारी के साथ ABC कहकर साइन ऑफ करने लगे वाले कुछ लोग इस ट्वीट को देख पा रहे होंगे। मुझे पता है कि रीट्वीट या लाइक नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए दिया। उन सभी पत्रकारों को धन्यवाद। जिस तरीके से अजय तिवारी का ये ट्वीट था, जिन्होंने बताया कि कैमरामैन रहते हुए उन्होंने एक अपनी पूरी जिंदगी चैनल को दे दी, और जब चैनल डूब रहा था, जब चैनल बंद हो रहा था, तो बिना कहे रातों रात निकाल दिया गया। और ये सिर्फ अजय तिवारी की कहानी सामने आई है। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो चैनल्स में काम करते हैं, उनकी कहानी कहीं गुमनाम हो जाया करती है। सरकारें जिस तरीके से विज्ञापन से खरीदती हैं, चैनल्स को विज्ञापन देकर खरीदती हैं प्रिंट मीडिया को, और जब उन्हें लगता है कि अब इनसे जरूरत खत्म हो गया है, तो धीरे से वो हाथ खींच लिया करती हैं। फिर वो अपने जरूरत के हिसाब से, अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें आगामी चुनाव में, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है, तो हर हाथ में मोबाइल है और व्यूवर्स ज्यादा यूट्यूबर्स में है, तो उन्होंने 50 टॉप यूट्यूबर्स को हायर किया है, उनके साथ मीटिंग की है, और उन्हें भी भक्त बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। उन्हें भी बहुत लंबा चौड़ा विज्ञापन ऑफर किया जाएगा। किसे नहीं चाहिए पैसा, किसे नहीं चाहिए रंगीन जिंदगी, किसे नहीं चाहिए आलीशान सी जिंदगी, हर किसी को चाहिए। 50 यूट्यूबर्स के साथ बैठक करके अब इन मिलियन सब्सक्राइबर के बीच इनकी योजनाएं परोसी जाएंगी, इनकी वाहवाही परोसी जाएंगी। 50 यूट्यूबर, उन सब्सक्राइबर के पास इनकी चीजें बताई जाएंगी, और जो 40% विज्ञापन वहां से कम किया गया है, अब 40 में और 60 जोड़कर इन यूट्यूबर्स को विज्ञापन दिए जाएंगे, कंटेंट दिए जाएंगे, और इस तरीके से यूट्यूबर्स में सरकार अपना कब्जा करेगी। एक जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि हर साल जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार जब से आई है, इन्होंने विज्ञापन पर बहुत ज्यादा खर्च किया है। अगर पर एक दिन की बात की जाए तो 2.5 करोड़ पर दिन उन्होंने खर्च किया है, और हर घंटे उन्होंने 8.54 लाख रुपीस एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है। मोदी सरकार ने ये खर्च किया है, और जिस तरीके से इसका अनुमान अगर आप लगा लेंगे, तो ये वही टैक्स है
जिनको आप अपनी गाड़ी कमाई से सरकारों को देते हैं और सरकारें वही टैक्स उठाकर अपने विज्ञापन पे खर्च करती है। अब वही टैक्स उठकर इन 50 यूट्यूबर्स के पास जाएंगे और आपके मोबाइल में वो परोसा जाएगा जिससे भागकर आप मोबाइल के व्यूअर्स बने थे। यानी प्रिंट मीडिया और चैनल्स के उन एक ही तरह के चलने वाले कंटेंट से भागकर कहीं ना कहीं आपने यूट्यूबर्स का दामन थामा था कि वहां आपको सच सुनने को मिलेगा, वहां आपको सच्चाई मिलेगी। अब देखा जा रहा है आने वाले दिनों में ये देखेंगे आप कि उन 50 यूट्यूबर्स के जरिए, या और भी यूट्यूबर्स आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल 50 यूट्यूबर्स के जरिए आपको क्या परोसा जाएगा। और ये अपने आप में आपको समझने की जरूरत है कि आपको क्या देखना है। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।